हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम स्टॉक्स। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंट्राडे के सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर वी वेब के बारे में। फुल फॉर्म वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये जो इंडिकेटर, आप इस इंडिकेटर को किसी भी अदर इंडिकेटर्स के साथ ऐड करके आप बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेंड का पता कर सकते हैं। तो ये इंडिकेटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, पहले हम लोगों ने जितने भी इंडिकेटर्स को देखा वो सारे इंडिकेटर्स पास्ट प्राइस को कैलकुलेट करते थे, ठीक है। पर ये जो वीवेप है ये आपका प्राइस को भी कैलकुलेट करता है और वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करता है, और इसके बाद जाके आपको ये बाय या सेल का सिग्नल देता है। तो देखिए, वीवेप वेटेड एवरेज प्राइस सिग्नल। द सिग्नल फ्रॉम द वीवेप कुड बी confusing एट सम पॉइंट. The reason for this is that the same signal from the indicator could be interpreted in two different ways. देखिए, जब भी आप वीवेप का यूज़ करेंगे तो इसे दूसरे इंडिकेटर के साथ यूज़ जरूर कीजिएगा। तो देखिए, वीवेप ब्रेकआउट। When the price goes above the VWAP indicator, this means that the strength of the bullish move is strong. देखिए, ये जो वीवेप है ये सिंपली आपको एक मूविंग एवरेज का तरह एक लाइन दिख रहा होगा, यही आपका वीवेप का लाइन है। तो देखिए, जब भी आपका शेयर प्राइस जब वीवेप के ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि वो शेयर एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। उस शेयर का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो वीवेप है ये प्राइस और वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अगर प्राइस अगर वीवेप के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो प्राइस को हाई प्राइस पे खरीदा भी जा रहा है, उस शेयर को हाई प्राइस पे खरीदा भी जा रहा है और हाई वॉल्यूम में भी खरीदा जा रहा है, ठीक है। इसलिए अगर कोई भी शेयर अगर वीवेप के ऊपर जाता है तो हम माना जाता है कि वो एक बुलिश ट्रेंड में है। इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट द प्राइस हैज़ मैनेज टू ब्रेक इट्स एवरेज वैल्यू ऑन द चार्ट। कोई भी शेयर अगर वो अपने वीवेप को ब्रेक कर रहा है तो वो अपने एवरेज, जो उसका जो एवरेज प्राइस चल रहा है उसको भी ब्रेक करके वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। देयरफॉर वी गेट अ लॉन्ग सिग्नल। द सेम इज इन फोर्स फॉर अ बियरिश ब्रेकआउट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और सेम, अगर कोई भी शेयर प्राइस अपने वीवेप को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे आपको एक बियरिश का सिग्नल मिलता है, ठीक है। मतलब वहाँ से शेयर अपने एवरेज प्राइस के बहुत ज़्यादा नीचे तक आ सकता है, क्योंकि वो शेयर का प्राइस अपने वॉल्यूम के साथ साथ कम हो रहा है। एट द सेम टाइम, इफ़ एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे द वीवेप इज स्मूथ बट विजिबल इंक्लाइन, दिस स्पीक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। तो देखिए, जो ये वीवेप है ये आपका डे का स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरह से काम करता है, पर बाद में जाके ये आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलता। तो अभी हम लोग जाके प्रैक्टिकल में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वीवेप को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग बाई ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हम लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं। सॉरी, तो मैंने दोबारा से यहाँ SBI का चार्ट ओपन कर लिया है। तो हम लोग इस पर वीवेप इंडिकेटर लगा के देखते हैं कि वीवेप इंडिकेटर किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं वीवेप। तो ये आपका वीवेप इंडिकेटर है। तो जब भी आप इस वीवेप इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, आप टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का रखिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरह से काम करता है। और अगर 15 मिनट्स नहीं तो आप 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो रिकमेंडेड है 15 मिनट्स को ही आप यूज़ कीजिए। देखिए आपका ये किस तरह से काम करता है। अगर ये आपका जो भी शेयर प्राइस है, ठीक है, अगर ये वीवेप को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, ओके, देखिए यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो इसका मतलब अब ये शेयर जो भी है ये आपका शेयर एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो हम लोग ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि जो इसका सेकेंड कैंडल है वो भी वीवेप के नीचे बने। देखिए, फर्स्ट कैंडल, ये आपका फर्स्ट कैंडल वीवेप को ब्रेक किया, ठीक है, और इस सेकेंड कैंडल भी ये आपका वीवेप को, जो अपने प्रीवियस कैंडल था उसके लो को ब्रेक किया है, ठीक है। मतलब ये जो सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग है ये आपके इसके पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक पूरे तरह से एक पूरा कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जो शेयर प्राइस है अभी ये नीचे की तरफ गिर सकता है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से शेयर प्राइस नीचे गिरा। दोबारा से हम लोग नेक्स्ट डे में देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे वीवेप ऊपर की तरह गया है, पर नेक्स्ट कैंडल देखिए इसने मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया,
ओके, यहाँ पे देखिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये पहले वाले की क्लोजिंग प्राइस के नीचे में है, तो यहाँ पे हम लोग बाई ट्रेड नहीं लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे भी आपका जो ये कैंडल है ये वीवेप के ऊपर में क्लोज हुआ है और नेक्स्ट कैंडल भी अपने पहले वाले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक बाई ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक बाई ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से शेयर प्राइस ऊपर गया है। तो आप देख सकते हैं अगर कोई भी शेयर प्राइस अपने वीवेप को अगर ब्रेक कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छे तरह से ऊपर या नीचे जाता है। तो क्या होता है कभी कभी ये जो वीवेप है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर गया और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई ट्रेड लेंगे, पर देखिए उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसके साथ और एक इंडिकेटर को ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग MACD के बारे में जब डिस्कस करेंगे MACD इंडिकेटर के बारे में, तो उसके साथ मैं आपको इस वीवेप को ऐड करके दिखाऊंगा कि उसके साथ हम लोग वीवेप को ऐड करके किस तरह से बहुत ही अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे और एक है, अगर ये जो शेयर प्राइस है अगर ये वीवेप के बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाए, मीन्स इस शेयर प्राइस का और वीवेप का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पे ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ शेयर प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूव हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, पर अगर शेयर प्राइस अगर वीवेप का अगर बहुत ज़्यादा नीचे से देखिए यहाँ से और शेयर प्राइस के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेंगे। तो इसी तरह से आप एग्जांपल्स देखिए बहुत ही अच्छे तरह से काम किया आपका ये जो भी वीवेप है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अपने वीवेप को क्रॉस किया, नेक्स्ट कैंडल भी अपने क्लोजिंग के ऊपर बना, पर यहाँ पे दोबारा नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो जब इस तरह का जब ये सिग्नल देता है फॉल्स सिग्नल, इससे किस तरह से बचा जाए, तो इसके लिए भी आप इसके साथ एक और इंडिकेटर को ऐड कीजिएगा। तो मैंने बोला जब मैं मैकडी का क्लास लूँगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे वीवेप प्लस मैकडी को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस क्लास में हम लोग वीवेप के बारे में ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी कितने अच्छे से इसने मूव किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये इंडिकेटर है ये मूव करता है। और इस इंडिकेटर का सबसे खास बात ये है कि ये इंडिकेटर ओनली इंट्राडे के लिए बना है। ठीक है, मतलब अगर आप इसे अगर डे चार्ट में देखें, मंथली चार्ट में देखें, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग ट्राई करते हैं, देखिए अगर मैं इससे अगर डे चार्ट में लेता हूँ तो देखिए ये किसी भी तरह का मुझे सिग्नल नहीं दे रहा। जो भी वीवेप है अपने शेयर के मिडिल में ही मूव कर रहा है। अगर मैं मंथली में लूँ, यहाँ पे भी ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो शेयर ये जो इंडिकेटर है ये आपका ओनली इंट्राडे के लिए ही बना है, इसलिए इसे हम लोग इंट्राडे का बादशाह भी बोलते हैं। देखिए आपका 5 मिनट चार्ट में काम करेगा, 15 मिनट में काम करेगा, 1 मिनट में करेगा, 1 आवर में करेगा, पर ये आपका डेली मंथली चार्ट में नहीं करेगा क्योंकि ये ओनली इंट्राडे के लिए बना है। तो आप इसे अच्छे तरह से समझिए, इसे देखिए, और हम लोग इसके बारे में और इससे जानेंगे और इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग मैकडी का क्लास अटेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें किसी भी समय हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर वेबसाइट पे दिया हुआ है, सो फील फ्री टू कॉल अस। धन्यवाद।